जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भाग 19। पिछले कक्षा में हम लोग भाग 18 तक पढ़े जिसमें अपवाद की चर्चा थी। आज भाग 19 में किसकी चर्चा है? विशेष प्रावधान। कुछ विशेष प्रावधान की चर्चा है भाग 19 में। आर्टिकल 361 से 367 तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। भाग 19 देखेंगे। भाग 19 में किसकी चर्चा? विशेष प्रावधान की चर्चा है। अगर आप ये चाहते हैं क्या था PDF पाने के लिए तो कहते हैं टेस्ट ग्रुप टेलीग्राम से ज्वाइन कर। चलिए शुरू करते हैं। भाग 19 भाग देखेंगे लोग के 19। भाग 19 में किसकी चर्चा है? कि भाग 19 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 361 से कहाँ तक? 367 तक ले हैं। भाग 19 में किसकी चर्चा है? विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है? भाग 19 में। हम देख रहे हैं भाग 19 में किसकी चर्चा? विशेष प्रावधान की चर्चा है भाग 19 में। अनुच्छेद देखते हैं पहले 361। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्राध्यक्ष तीन है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्राध्यक्ष पर कहता है फौजदारी मामला नहीं चल सकता। कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्राध्यक्ष पर फौजदारी मामला नहीं चला सकते हैं। यह क्या है? विशेष प्रावधान है कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो या राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या भले राष्ट्राध्यक्ष हो, उस समय उस पर कोई भी फौजदारी मामला आप नहीं चला सकते। फौजदारी मामला यानी कि कहते हैं मारपीट, ये सब कहते हैं। ये सब आता है कि फौजदारी मामला, ये सब आप केस उस पर नहीं कर सकते। केस होते हैं मारपीट के केस, लड़ाई झगड़ा ये सब किस में आता है? फौजदारी केस में आते हैं। ठीक। अनुच्छेद 362 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 361, 362। अनुच्छेद 362 क्या कहता है? राजा का विशेष
राजा का विशेष प्रावधान, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राजा का विशेष प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 362 को कहता है वर्तमान में कुछ इसके अधिकार को कहता है राजा का विशेष प्रावधान, उसे कुछ समाप्त कर दिया गया। कुछ क्या कहती है? समाप्त कर दिएगा। अनुच्छेद 362 देखते हैं। अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 363 क्या कहता है? अनुच्छेद 363 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मामले को, अंतर्राष्ट्रीय संधि को अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय से, अंतर्राष्ट्रीय संधि को न्यायालय से क्या रखा गया? बाहर रखा गया है, और रखा गया है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि को कहते हैं न्यायालय से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं क्यों इसको बाहर रखा गया। मान लीजिए क्या है, ये हम लोग का क्या है? ये है इंडिया, ये इंडिया है, ये, और यहाँ पे क्या है? ये है पाकिस्तान, PAK है पाकिस्तान। यहाँ से प्रधानमंत्री क्या है? यहाँ पे प्रधानमंत्री के, और इसने कहते हैं पाकिस्तान साइन किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले कि हमें आप इसमें मिला लीजिए, अपने देश में मिला लीजिए। इंडिया, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। इंडिया के प्रधानमंत्री यहाँ पे गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग बोले क्या थे? प्रधानमंत्री इसके भी बोले कि हमें आप अपने देश में शामिल कर लीजिए, आप अपने देश में हमें शामिल कर लीजिए। तो कहता है प्रधानमंत्री ठीक कहेंगे ठीक है, आप हमारे देश में क्या थे? शामिल हो जाइए। तो ये आ जाएंगे। अब इसमें क्या था? इससे ही न्यायालय से बाहर रखेगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? इसमें जो न्यायालय है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे ही कहा गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध को न्यायालय से बाहर रखे। अनुच्छेद कौन सा है? 363। अनुच्छेद 363 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध को न्यायालय से बाहर। अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 364 में किसकी जानकारी? अनुच्छेद 364 में क्या कहते हैं? महापतन बंदरगाह, यह सभी जो है केंद्र सरकार के अंदर होगा। यह सभी केंद्र सरकार के अंदर होगा। यानी कि सब पर किसका है? केंद्र सरकार नियम बनाएगा, आप उसका अपना नियम होगा, उसका अपना टैक्स होगा। सब क्या है? इस महापतन बंदरगाह पर सबका अधिकार किसका? केंद्र सरकार का होगा, यानी कि राज्य का अधिकार नहीं होगा। किसमें का? अनुच्छेद 364 में क्या गया? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365,
अनुच्छेद 365 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 365 में कहता है कि राज्य को केंद्र सरकार का बात मानना पड़ेगा, यानी कि स्टेट को, राज्य को केंद्र का बात मानना होगा। राज्य को किसका बात मानेगा? केंद्र सरकार का क्या तब बात मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 365 में क्या, अनुच्छेद 365 में क्या, राज्य को केंद्र का बात क्या तब मानना पड़ेगा। किसमें? अनुच्छेद 365 में कहा गया। अगर आप 365 में कहेगा यदि राज्य केंद्र का बात नहीं मानेगा तो कहते हैं तभी राष्ट्रपति कहते शासन लागू होगा। आपको कल पढ़ाए थे, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं मानने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया राज्य को केंद्र का बात मानना पड़े। यदि कोई भी राज्य केंद्र सरकार का बात नहीं मानती है तो उस राज्य पर किसका होता? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। समझ गए? 365 अनुच्छेद 366 अनुच्छेद 366 में कहते हैं यंगलो अनुदान की परिभाषा यंगलो अनुदान की कुछ परिभाषा। यंगलो अनुदान की क्या है? कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषा है, परिभाषा एंग्लो अनुदान की क्या है? कुछ परिभाषा। किसमें? 366 में, 367 में, अनुच्छेद 367 अनुच्छेद 367 अनुच्छेद 367 में किसकी इंटरप्रिटेशन की चर्चा है? अनुच्छेद 367 में किसकी चर्चा? INTER इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन की चर्चा है। इंटरप्रिटेशन की कुछ शब्दों की कुछ शब्दों की चर्चा है अनुच्छेद 367 में। अनुच्छेद 367 में किसकी चर्चा? इंटरप्रिटेशन की कुछ शब्दों की चर्चा। अनुच्छेद 367 ये हुआ आप लोग का भाग कहते भाग 17, भाग 18 कंप्लीट। भाग 19 आप लोगों का क्या होता है? कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन की वार्ता। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी कल की। ठीक, कंप्लीट हो गया भाग 19 कंप्लीट। कल भाग होगा 20, जिसमें अनुच्छेद 368 शामिल है, जिसमें संविधान संशोधन की बात करता है। हम लोग पहला संविधान संशोधन 21वां 22वां ये सब कल अनुच्छेद देखेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़िए टेस्ट ग्रुप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।